उसके परसेंटेज भी बहुत कम थी। ये भी नहीं आता समझ में सर, जो आप सर ये बोलते हो ना 1/2 को सर 0.5 क्यों लिख रहे हो सर। मैंने उसे बोला कि तू ना, फिर वो उस क्लास का टॉपर बन गया विद इन 3 मंथ्स। उस साल वो सिलेक्ट हो गया। यस, आज की डेट में डॉक्टर है वो, एमडी भी हो गया उसका। अब मैं एक मैं रियल लाइफ स्टोरी आपको बताता हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब ध्यान से सुनना मेरे बेटा। ये मतलब ऑलमोस्ट ये बात है बेटा आज से 10 साल पहले की, जब आप छोटे छोटे बच्चे होगे मेरे बेटा, ये तब की बात है, ठीक है ना। 10, आप तो कब हो गए, तब तो आप तो दूसरी तीसरी क्लास में हो गए, आज से 10 साल पहले, है ना। हाँ, तो 10 साल पहले की बात है। तो जैसे ना मैं कहीं पढ़ा रहा था, मतलब पहले तो ऑफलाइन ही होता था। हाँ, तो मैं ऑफलाइन में बता दूं, मैं इंडिया के सारे जितने भी टॉप मोस्ट आप जो नाम सुनते हो, वो पहले जो हुआ करते थे, मैं सब जगह पढ़ा चुका हूँ। कोटा हो गया, पटना हो गया, मतलब एवरीवेयर आई हैव टॉट, ठीक है। हाँ, तो मेरे बेटा मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ। एक क्या हुआ, जैसे मतलब 10 साल पहले की बात है, तो नया नया सेशन शुरू हो रहा था। तो एक ना ड्रॉपर में एक बच्चे ने एडमिशन लिया, और जैसे होता नहीं है बेटा, जैसे कोई लगता है कि भाई देखो एक क्या होता है, अभी एक पहनावे से जनरली आइडिया लग जाता है। टीचर के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं बेटा, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बच्चा किस बैकग्राउंड से है। और टीचर को तो उल्टा ज्यादा खुशी तब होती है जब किसी वीक बैकग्राउंड का बच्चा, जो फाइनेंशियली उतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, अगर वो अच्छा करता है तो टीचर को ज्यादा खुशी होती है इवन उसमें, है ना। तो ऐसी ना एक बच्चा मतलब आया, और वो स्टेट बोर्ड का बच्चा था, वो 12वीं स्टेट बोर्ड तक की थी। तो उसके परसेंटेज भी बहुत कम थी, मतलब शायद 61-62% के आसपास था बेटा उसका, है ना। तो वो आया मेरे पास, जैसे शुरुआत था सेशन का, पहली दूसरी क्लास थी। तो वो आते ही मेरे को एक चीज बोला वो बच्चा कि सर मैं गांव में पढ़ा हूं सर, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं मैं जिंदगी भर। तो सर मेरे को ना सर ये भी नहीं आता समझ में सर, जो आप सर ये बोलते हो ना 1/2 को सर 0.5 क्यों लिख रहे हो सर। मतलब उस बच्चे ने मुझसे ये बात करी बेटा, मतलब उसकी पहली क्लास थी, पहली क्लास के बाद वो बोला सर मैं गांव में पढ़ा हूं, स्टेट बोर्ड में सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं जिंदगी भर, मेरे पापा ने जमीन गिरवी रख के मतलब मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूं सर, ठीक है ना। हाँ, बट सर मेरे को डॉक्टर बनना है, बट सर प्रॉब्लम क्या है सर कि मेरे को ना ये भी नहीं पता कि 1/2 को 0.5 कैसे लिखते हैं, मतलब ये 0.5 कहां से आया। मतलब उस बच्चे को जमा घटा गुणा भाग तक में इश्यू था मेरे बेटा। और ऐसा वो अकेला नहीं है, मैं बेटा 17 साल से मैं इंडिया के डिफरेंट उनमें पढ़ा चुका हूं। तो मेरे बेटा ये बहुत सारे बच्चों, ये तो एक एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल मतलब जो उसके साथ दिक्कत थी, किसी को थोड़ी सी इससे और हायर लेवल पे दिक्कत होती है, किसी को और दिक्कत होती होगी। तो मेरे बेटा उस बच्चे को, तो उसने बोला सर मैं डॉक्टर बन सकता हूं क्या। मैंने उसे एक चीज बोली थी, मेरे बेटा अगर तूने सोच लिया है ना कि डॉक्टर तू बन सकता है, तो इस दुनिया में इम्पॉसिबल इज नथिंग, तू टेंशन मत ले। मैंने उसे बोला कि तू ना 5वीं क्लास की एनसीईआरटी उठा पहले, 5वीं क्लास में फ्रैक्शन होते हैं मेरे बेटा। मैंने कहा 5वीं क्लास की तू एनसीईआरटी उठा, और 5वीं क्लास में ये जो करते हैं हम एडिशन 1/2 + 1/3 को क्या लिख सकते हैं, एलसीएम कैसे लिखते हैं, तू इनको सॉल्व एग्जाम्पल देख कि तू मुझसे पूछ अगर कोई दिक्कत आती है। सच बताओ ऐसे हालात थे बेटा उस बच्चे के, पर हाँ वो करना चाहता था, उसके अंदर वो इच्छा थी। और सबसे बड़ी मैंने उसको सजेस्ट किया कि तू ऐसे कर, तो उस बच्चे ने किया, 5वीं क्लास की एनसीईआरटी ले आया, और बिल्कुल सही बात कह रहा था वो, उसको नहीं पता था कि इसका क्या होगा, सब उसको नहीं पता था क्या आएगा इसका मतलब। तो मैंने उसको वो चीजें बताई, तो मेरे बेटा वो धीरे धीरे करता गया। नो डाउट उसको 1 महीने बहुत दिक्कत आई शुरू में 1 मंथ इट वॉज वेरी ट्रबलसम। अब बता ना, जिस बच्चे को ये नहीं पता मेरे बेटा, तो उसको केमिस्ट्री के कितने भी कंसेप्ट बता लो आप, तो कंसेप्ट तो बात छोड़ो, उसको जब ये बेसिक ही नहीं पता तो क्वेश्चन कहां से बन जाएंगे, उसको यही नहीं पता। ये 5वीं 6वीं में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो मेरे बेटा, और ये में ऐसे बहुत बच्चे होते हैं मेरे बेटा, किसी को ये नहीं पता तो किसी को कोई और बेसिक चीज नहीं पता, जो 8वीं 9वीं में 7वीं 8वीं में पढ़ने वाली होती है ना। हाँ, तो मेरे बेटा उस बच्चे ने किया 1 मंथ में, तो 1 मंथ बाद यस वो ये सारी कैलकुलेशन सीख गया, सीखा, फिर वो नंबर ऑफ एटम निकालने वो थोड़ा सीख गया, फिर वो कैसे करते हैं। पर हाँ उसको बहुत दिक्कत, तो 1 महीने वो लगातार लगा रहा, मैंने उसका डेडिकेशन देखा, वो छोटे छोटे भी ये क्वेश्चन लेके सर ये कैसे होगा, एनसीईआरटी लेके 5वीं 6वीं की वो जाता था टीचर्स के पास, मेरे पास भी खूब आता था।
तो ये सारी चीजों में वो लगा रहा, बट वो देख लगन थी, उसने बेइज्जती या शर्म नहीं मानी कि यार मेरे को ये नहीं आता, ये नहीं आता। उसने कहा भाई ठीक है, पहले जो हुआ हुआ, पहले मैं गांव में पढ़ रहा था, वहां कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कुछ वट एवर मे बी द रीजन, बट उस बच्चे में वो लगन देखो ना, उसने 5वीं 6ठी की भी की कि मुझे करना है। और मेरे बेटा फिर उसके बाद मैंने जो उसका बेटा ड्रास्टिक उसका ग्राफ का जो इंप्रूवमेंट देखा, जब उसको ये चीजें क्लियर हो गई, उसको कॉन्फिडेंस आने लगा। छोटी छोटी चीजों से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है मेरे बेटा। फिर उसके बाद मेरे बेटा, फिर वो बच्चा रुका नहीं। मैं बता रहा हूं, वो शुरू में जैसे शुरू के इवन 2-3 महीने तक उसको कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं ला रहा था, बट मेरे बेटा फिर वो उस क्लास का टॉपर बन गया विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स। बट हाँ, वो 3 मंथ मेरे बेटा उस बच्चे की ना बहुत ज्यादा पूरा समर्पण, यार भयानक वाला समर्पण मैंने देखा था। शायद मैं उस बच्चे का एग्जाम्पल हर साल देता हूं, तो उसका वैसा समर्पण मैंने किसी में नहीं देखा। मतलब दिन रात पागल रहता था वो, मतलब मुझे सीखना है कुछ भी करके, मैं पहले नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं आज से करूंगा। और बेटा आप मानोगे नहीं, उस साल वो सिलेक्ट हो गया। यस, आज की डेट में डॉक्टर है वो, एमडी भी हो गया उसका, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। हाँ अभी दिल्ली में ही कर रहा है किसी हॉस्पिटल में, ठीक है। हाँ, तो कभी मैं उसको बुलाऊंगा, कभी मैं उसको सोच रहा हूँ जब तुम्हारा रिजल्ट होगा ना, सेलिब्रेशन होगा, तो वो दिल्ली में ही है, तो मैं उसको बुलाऊंगा उस दिन, तो आप लोग अगले साल जब मिलने आओगे ना, तो एक बार। तो मेरे बेटा, तो कहने का मतलब क्या होता है, आप अपने आप को कितना भी कम करके आंक लो, अरे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, अगर पागलपन है ना, पागलपन है, तो एनीथिंग कैन बी अचीव्ड। और सोचो उस एक बच्चे ने अपना पूरा परिवार, जिंदगी, खानदान, पिछली 7 जनरेशन, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉवर्टी में पला हुआ बच्चा था वो, और मेरे बेटा उस अकेले बच्चे ने अपनी 1 साल की 6 महीने 7-8 महीने की कड़ी मेहनत से पूरी जनरेशन सब चेंज कर दी ना उसने। अब जो कष्ट थे, जो फाइनेंशियल कष्ट थे, अब तो वो पास्ट की चीजें हो गई अब। तो मेरे बेटा, कोई भी, हम अगर किसी भी घर में पैदा हुए हैं, ऑल थैंक्स, भगवान को थैंक्स बोलो। अब उसको आगे बढ़ाना वो हमारी जिम्मेदारी और वो हमारी मेहनत से होगा। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, ये तो एक ही एग्जाम्पल मैंने लिया है, ऐसे मैंने बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, ठीक है ना। तो ये सैड स्टोरी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है ना। तो मेरे बेटा, और ऐसे हर साल मेरे बेटा ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। देखो इंडिया में 50,000 गवर्नमेंट सीट है एमबीबीएस में, तो उस 50,000 में से मैं बता रहा हूं मेरे बेटा 20 से 25,000 बच्चे बहुत वीकर बैकग्राउंड से आते हैं, है ना। हाँ, जिनको मतलब उस तरीके की, और आपको तो यार सारी फैसिलिटी मिली हुई है, आपको अलग सर ने मेरे बेटा इतने मिनिमम में, आई थिंक आपको इंडिया का जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल है वो आपको दिया हुआ है। तो यस, यू कैन डू इट। बस वही पागलपन ले आओ ना कि मुझे हर चीज सीखनी है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है ना मेरे बेटा। तो आप बस लगे रहो, है ना, जीवन में एनीथिंग इज पॉसिबल, और आपके पास तो सब कुछ है ना मेरे बेटा, सारी फैसिलिटी मिली हुई है ना, सारे मास्टर आपको मिले हुए हैं। तो खूब अच्छे से मेहनत करो, आप भी वैसा ही बनने की। तो मैं इसलिए बताता हूँ ये स्टोरी कि इम्पॉसिबल इज नथिंग, और हर साल ऐसी स्टोरीज होती हैं, और बेटा सैकड़ों की, हजारों की संख्या में होती हैं। तो आप में से भी बहुत सारे बच्चे स्टोरी बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप में से भी ऐसे मेहनत करो कि आप 24 में आके मुझे बताओ, तो फिर वो स्टोरी मैं आगे उसको बता पाऊँ, आपकी स्टोरी, तो आप भी वो स्टोरी बन सकते हो बेटा, ठीक है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल होते हैं बेटा, हम तो देखते हैं। और रिजल्ट वाला दिन तो मतलब पूरे साल का ना हमारे लिए सबसे इमोशनल दिन होता है। मतलब ऐसे ऐसे डिफरेंट बच्चे बैकग्राउंड से आते हैं, एंड मतलब पूरी जनरेशंस चेंज हो जाती हैं मेरे बेटा, ठीक है। तो मेहनत करो, ठीक है, तो वी कैन डू इट, हम लोग करेंगे और मिलके फोड़ते हैं ना यार, क्यों टेंशन ले रहा तू, खूब मेहनत करो, ठीक है। जीवन में इम्पॉसिबल इज नथिंग, ठीक है। इम्पॉसिबल भी हमेशा कहता है आई एम पॉसिबल।